अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है। के हो चुके हैं। अबे T20 में भी जादू है, टेस्ट में भी जादू है, जादू हुआ है, मतलब ओडीआई में भी बेकार जादू है, बातें, जादू हुआ है उस पर। तो हमने तो बचपन से सुना है, बंगाल का जादू मशहूर सुना है हमने, बंगाल का जादू। अफ्रीका मतलब में गया, जादू का मजाक नहीं हाँ, कर। अफ्रीका गया मैं तो पता चला कि भैया अफ्रीका का जादू तो नहीं है। वो एक साहब ने बता दिया है कि बाबर आजम पे सख्त नजर बद, काला जादू, पुराने बल्कि कई किस्म के काले जादू हैं। मतलब अब क्रिकेट आपकी इस नहज पे पहुंच गई है। अच्छा, क्यों पहुंची है? हमारे माशरे का हिस्सा है। हम अपनी गमी पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 202 रन से हार रहे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। ये बहुत एम्बैरेसिंग। पूरी टीम 90-92 के मुजमुए पर ऑल आउट हो गई। और मिर्जा साहब, मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, हमारे 5 डक्स हैं, एक खिलाड़ी 1 रन पे आउट हुए, सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में गए। क्या वेस्ट इंडीज की तूफानी बॉलिंग थी, जो कि अब तो 20, 25, 30, 35 साल हो गए कोई बड़ा बॉलर नहीं आ सका, या हमारे बल्लेबाजों की करतूत ही फारिग थी? आपने करतूत का लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया। बाबर इतना बड़ा नाम है, अगर अब्दुल्ला शफीक जा सकता है काउंटी, इमाम वहां जाके अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, एक आपकी तरफ से भी तो एफर्ट दिखे, वो एफर्ट भी तो मिस है। अगर यहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो यहां तो मुझे लगता है कि अब हर कोई ऐसा हो गया, अच्छा तुम भी बिगड़े हुए हो, मैं भी बिगड़ जाता हूं। ये नहीं कि हम अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर भी देख लें। Again, back to what was previously spoken, के प्लेयर की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी गेम को लेकर, अपनी गेम की डिलीवरी को लेकर, वो स्किल की जो डिलीवरी है। आई अग्री, आपने अभी बोला, लेकिन क्यों नहीं है? व्हाई इज सच अ डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड? व्हाई दे डू नॉट गोइंग टू इंप्रूव देमसेल्फ बाय देयर ओन रिसोर्सेस? सर जी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट कंपनी। सर, हियर यू आर, ये आपने बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द के लोग कौन है? आपके इर्द गिर्द के लोग कौन है? अगर वो सारे आपकी इस पे जादू हो गया तो उन्होंने बताया भाई जादू हो गया, जादू हुआ है उस पर यार, मतलब लिटरली बताया। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि रिलीजियस मामले में तो आदमी बात नहीं करे, लेकिन उस एंकर ने जिस तरह से, सुबह भी बताया मैंने, उस एंकर ने जिस तरह से अपने मुंह के अल्फाज जो है वो डालने की कोशिश की है मुफ्ती साहब के पास, और फिर वो करता है। तो नहीं है कि मुफ्ती था, नहीं था, वो तो खैर अलग का बात है, बिठा दिया टोपी पहना के उसको। नहीं वो होंगे, लेकिन हम तो वो कह रहे हैं कि मतलब आपके पास काम ही यही बचा है कि आप एंकर हो। आप जो है वो ये कह रहे हो, मुझे शक है कि वो भारत से जादू हुआ। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से जादू हुआ है, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से जादू हुआ है। भाई, भारत के खिलाफ किया क्या है ऐसा क्या कर दिया उसने? कौन सी सेंचुरियां कर दी हैं कि जो जादू है? और ये इसको तो हमने नहला धुला के, कपड़े इस्त्री करके, अच्छे वाले किट बैग दिला के, नाखून काट के, बाल सेट करके, अच्छे कपड़े बनाकर दे दिए थे इसको हमने कि भैया तू वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। हाँ, तो वर्ल्ड कप खेला है उसने। 10 मैच है वहां पे, कम से कम तो वहां पर 1-2 तो लगा के आ जाइए, सैकड़े मार के आ जाइए। हाँ, तो मारे हैं ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तेरी भी जो है ना, वो तेरे ऊपर भी जो है ना मन्नत मानने होंगे लोग, कहीं कोने में खड़े होके कि भैया ये मानी तो है, क्रिकेट में कुछ मन्नत तो मानी है लोगों ने। मसला ये ना तेरे नाम का टीका लग सकता है, बल्कि तू टीका लगा रहा है पाकिस्तानी कौम को। और मैं सर क्या कहूं, दिल दुख रहा है सर। पाकिस्तानियों को क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, उससे खेल के साथ खिलवाड़ हो चुका है, तो करतूत ही कहेंगे ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमारे खिलाड़ियों का माइंड सेट ही हो गया है। जब पैसे की रेल पे लो, आप ट्रेवल कर रहे हो बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, और फिर आपको डेली अलाउंस मिल रहा हो, आप पे दुनिया घूम ली हो, तो आपके पास तो फर्ज बनता है ना कि अपने मुल्क के लिए, सब्ज लाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामा अंजाम दे। इन्हें पता है कि कोई पूछने वाला नहीं, अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं भी दी, एक आध मैच में ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। और सोने पे सुहागा माइक हैसन जो तजर्बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तजुर्बा गाह बना दिया है। और जिस तरीके से वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा रहे, ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे, बैट्समैनों को मुस्तकिल मौके फराहम कर रहे। साइम अयूब अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि टीम में उसकी जगह पक्की है। और कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, वो बजाय इसके कि बैटिंग पर
वो अब बॉलिंग उससे कराने लग गई। तो नहीं, महाप्रयाग जैसे लोग अगर पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे देंगे, आप मुझे बताएं तो फिर क्या होगा। तो मिर्जा साहब ये साइम अयूब का आपने जिक्र किया, ये बहुत मुनासिब जिक्र किया आपने साइम अयूब का भी। सलमान आगा की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, दोनों से गेंदबाजी भी करवाई जाती है, दोनों से बल्लेबाजी की जाती है। क्या मेरे जल गए और उसके बाद फिर आखिरी चीज आ जाती है कि भाई मेरे पल्ले तो सब कुछ था, अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो जकड़ लिया है काले जादू ने। अबे काला जादू उस टाइम नहीं जकड़ता जब यूरोप घूमने जाते हैं। मतलब आप मुझे बता दो वो ये हाल कवाली वाले की तरह पीछे से वाह करने वाले हैं कि तेरे जैसा ना कोई दिखता है, ना फिरता है, ना पहनता है, ना खाता है, तू तो ये भी करता है तो क्या लगता है। तो अगर तो आप इस क्राउड में खुश हैं, देन योर ग्रोथ इज नेवर गोइंग टू एग्जिस्ट। ठीक है। और हमें क्या क्राउड नजर आता है, हमें कितने उनके इर्द गिर्द विजनरी या पढ़े लिखे या डोमिनेट करने वाले या अल्ट्रा सक्सेसफुल डिफरेंट फील्ड्स के लोग नजर आते हैं जो आपके विजन को एनहांस कर सकते हैं या जो आपको सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं। हर वक्त अगर आप उन्हीं लोगों में होते हैं जो आपके साथ ही वीडियो बना के खुश हो रहे, जिसका तारुफ ही आपकी वीडियो बन गई है, तो फिर मुझे बताएं ना ग्रोथ कैसे होगी। और स्पेशली ऐसे पीरियड में जब लोगों का ओपिनियन आपके ऊपर उसमें तब्दीली आ गई है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके सपोर्टर हैं और बहुत सारा चंक ऐसा जो कहता है आप ही रीजन है क्रिकेट टीम के ना सक्सेसफुल होने की। तो ऐसे में जब अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस देने का टाइम आता है तो टेल मी हु आर यू सराउंडेड विद, हु डू यू टॉक टू। और हमारे तो मुझे बताएं कि हाउ मेनी बॉयज वी सी go out and get into books, go out and read success stories, go out and meet people who have come out of a mess। कितने लोगों के अब क्या कभी किसी के लिए अरेंज किया हमारे लेट्स से पीसीबी ने किसी के लिए अरेंज किया कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसा कह लें कि मोटिवेशनल थिंग। वो मोटिवेशनल तो आम आजकल कंपनियां भी बंदे बुलाती हैं मोटिवेशनल चीजों के लिए, इंस्पिरेशंस के लिए। सो अ पर्सन हु इज फेसिंग सो मनी प्रेशर्स, ही नीड। ढूंढोगे इंडिया में कि जिसने जादू किया है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तू मतलब जादू का हल है सिर्फ मदनी बिरयानी के पास जाओ, बिला वजह उनकी भी प्रमोशन हो रही है। वेस्ट इंडीज में कोई कवर ड्राइव नहीं, कवर ड्राइव पे जादू हो सकता है इसकी। हाँ, कवर ड्राइव नहीं लग रही उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। पुल वाली बॉल को भी ड्राइव करने के चक्कर में बहुत अरसा हो गया कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ये मैं बता दूं आपको, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ठीक है, देखते हैं कवर ड्राइव लग भी सकती है। मगर अगर जादू हुआ है तो टीम पे होगा ना। अब हो सकता है कि इसकी वजह से पूरी या मतलब इनको क्या करें, कोई धुनी दें लुबान की, या अब फिर ऐसा करें कि जब ये ग्राउंड के अंदर मैच खेलने उतरे तो अब वो जो फील्डिंग पे लड़के खड़े होते हैं वो हाथ में अगरबत्तियां लेके वहीं पर करते रहें, या जब ये बैटिंग करने उतरे तो इधर से भी एक लुबान की धुनी दें, दो इधर अगरबत्तियां जला के खड़े हो, दो इधर अगरबत्तियां जला के खड़े हो, उनके बीच में से बाबर रिजवान को गुजारें। यार भाई कहां पर मजहब का इस तरीके से इस्तेमाल ना करो। वो उन आदमियों पे काला जादू होगा जो हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है, रिजवान जैसा आदमी या बाबर जैसा आदमी। ये मैं आपको मुस्तनद बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा खिलाड़ी जो हैं वो इंतहाई दीनदार हैं, उनको फुर्सत मिलती है वो ठग करके उम्रा करने जा रहे होते हैं। और इनमें से कई क्रिकेटर ऐसे हैं जो मुस्तकिल खेलने के दौरान जो है वो दुरूद शरीफ का और उसका विर्द करते रहे। 8 साल खेल के पूरा एस्टेब्लिश होकर बाहर जाता है, वो 2 महीने बाद रोना शुरू कर देता है, मेरा की बनेगा, मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, मेरी ये नहीं हो रही, मेरी वो नहीं हो रही। मैं तो ऐसे लोगों को मतलब महीना बाहर हुए होता नहीं होता तो रोना शुरू कर देते हैं कि की बनेगा। इतने भी बुरे हालात नहीं है, इतना भी गंदा पे स्ट्रक्चर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे खासे पे करता है प्लेयर्स को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी, मैच फीसेस में भी। और उसके बाद भी हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर जो होते हैं ना, वो जाके डिपार्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं, यार जिसके पास पक्की नौकरी है ना, मैंने उधर जाना है। तो ये इनसिक्योरिटी जो इन बिल्ट है ना, ऐसा लगता है उसकी कोई चिप लगी हुई है। वैसे हम सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। क्रिकेट न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पाकिस्तान के बॉलर और बैट्समैन जब अच्छी बॉलिंग पिछले 4-5 महीना से अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तान के पब्लिक और पाकिस्तान के मौलवी का कहना है कि बाबर आजम पर काला जादू कराया गया है। जब बाबर आजम अपना पुराने अंदाज में बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से कुछ ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जैसे कि गली मोहल्ले के बच्चे भी इनसे अच्छे बैटिंग कर लेंगे। तो पाकिस्तान का मौलवी बता रहे हैं कि बाबर
बाबर आजम पर काला जादू भारत ने कराया है। जब इनके बल्लेबाज, इनके बैट्समैन और इनके बॉलर जब अच्छे खासे रन नहीं बना पाते और अच्छे से नहीं खेल पाते तो इनकी मीडिया बोलती है कि काला जादू कराया गया है। ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी, जब इनके पास ना कोई टैलेंट है, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही थी कि हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंट है, हम तो रैंकिंग नंबर पर और भी आगे चले जाएंगे आईसीसी के रैंकिंग पर। मगर वेस्ट इंडीज ने कुछ इस तरीके से पाकिस्तान को हराया कि वेस्ट इंडीज की जो ओडीआई रैंकिंग थी वो बढ़ गई और पाकिस्तान की ओडीआई रैंक घट गई। जब से पाकिस्तान की ओडीआई रैंक घट चुकी है तब से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जितने भी मौलवी हैं उनको एकदम से मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान के मौलवी बता रहे हैं कि बाबर आजम पर भारत ने काला जादू कराया है। भारत ने बाबर आजम पर काला जादू कराया है कि बाबर आजम मैच ना खेल पाए। ये बाबर आजम घंटे का किंग, इससे अच्छा तो हमारे गली मोहल्ले के जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं बाबर आजम से अच्छे रन मारते हैं, तो हम लोग बाबर आजम पर क्यों काला जादू कराएं? हमारी क्या जरूरत है? तुम पाकिस्तानियों, तुम तो जाओ कहीं कटोरा लेकर भीख मांगो, तुम्हारे पास यंग टैलेंट ही नहीं है। उसके बाद भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के मौलवी कि भारत ने काला जादू कराया है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के बाबर आजम पर काला जादू कराया है तो पाकिस्तान का टीम भी हार जा रहा है। जब इनके पास ना अच्छे टैलेंट है, ना अच्छी बैटिंग है, ना अच्छी बॉलिंग है, तो ये कैसे जीतेंगे? आईसीसी के रैंकिंग के सबसे नीचे 10 रैंकिंग वाली टीम पाकिस्तान को 202 रन से हरा दिया। इन भिखारियों को अगर शर्म हो तो अब एक क्रिकेट खेलना छोड़ दे पाकिस्तानी।